जय जिनेन्द्र पंडित जी। तो आज का अपना टॉपिक था संयम, त्याग और तप। जो हम उत्तम संयम, त्याग और तप की बात कर रहे थे, इसमें सब में छोड़ने की बात आई है। त्याग में भी छोड़ने की बात है, संयम में भी इंद्रिय संयम की बात आई है। और वीतरागता भी यही है कि सब चीज से राग छोड़ना है। तो ये सब छोड़ने की बात है, तो किसके लक्ष्य से छोड़ना है और ग्रहण क्या करना है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। और अगर सिर्फ छोड़ने की बात है, तो मतलब क्या जैन धर्म भी शून्यता पे बिलीव करता है कि हम हमारा जो ध्यान है वो शून्य हो जाएगा, जो कि बुद्ध धर्म मानता है? अगर ऐसा है तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर है? नहीं, देखिए, बहुत 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 अंतर है। पहली बात तो कहाँ जैन धर्म और कहाँ बौद्ध धर्म, हम दोनों की तुलना अगर करने का भाव रख रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी यूं कहिए कि अज्ञानता हम कहेंगे इसको सबसे पहले तो। क्योंकि छोड़ने का मतलब शून्यता तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उत्तम संयम धर्म की बात करें या उत्तम तप धर्म की बात करें या त्याग धर्म की बात करें, और मैं तो कह रहा हूं इन सबसे भी ऊपर उठ करके अकिंचन्य की बात करें, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। तो शरीर मेरा नहीं है तो इसका मतलब हम शरीर को छोड़ थोड़ी रहे हैं। मेरे वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करता हूं, इसका मतलब मैं शरीर का त्याग नहीं करता। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आकिंचन्य धर्म का पालन करने वाले मुनि महाराज शरीर के प्रति ममत्व छोड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं शरीर को छोड़ दूं। अगर मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो मैं साधना कैसे करूंगा? अगर मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो इस औदारिक शरीर से ही मुझे परमोदारिक शरीर की प्राप्ति होगी। अगर मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो मैं मुनि पद में कैसे रह पाऊंगा? वो शरीर को छोड़ने की बात नहीं करते, वो शरीर के प्रति ममत्व की छोड़ने की बात करते हैं। मुझे शरीर से राग नहीं है, मुझे शरीर को रचना पचाना नहीं है, मुझे शरीर को ठीक है, अभी मेरी स्थिति है साधना करने की, इस शरीर के माध्यम से मुझे साधना करनी है। और आगे जाकर के उस शरीर से भी जब ममत्व छूट जाता है तो ब्रह्मचर्य, जैसा कि परिभाषा में अपन ने पढ़ा, निश्चय रूप ब्रह्मचर्य, आत्मस्वरूप में लीनता। आत्मस्वरूप में लीनता होने का मतलब हमने जो जो सब पदार्थ पर पदार्थ थे सबको छोड़ दिया। पर पदार्थ को छोड़ा है, आत्म पदार्थ को नहीं छोड़ा। अगर हम ये कहेंगे सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, शून्य हो जाएंगे, ये तो बौद्धों की मूर्खता है। ये तो बौद्ध धर्म है। वो आत्मा को भी नहीं पकड़ रहा, वो स्वतत्व को भी नहीं पकड़ रहा। वो तो कह रहा उसको भी छोड़ दो। वो तो कह रहा शून्य है, सब कुछ खत्म है, सब क्षणिक है, सब नष्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर इस धारणा को हम लेकर के चलेंगे तब तो फिर आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। और हमारे हर वीतराग धर्म में, हर धर्म में एक ही उद्देश्य है, आत्म तत्व की प्राप्ति। आत्मा को नहीं छोड़ा। आत्मा के अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं, आप 12 भावनाओं का स्वरूप पढ़िए सर्वार्थ सिद्धि में। आप अन्य 10 धर्मों के बारे में कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़िए। इन सब ग्रंथों में एक ही बात कही गई है, पर पदार्थ जो मुझसे भिन्न है, मुझसे किससे, मेरी आत्मा से भिन्न है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं क्यों इसे अपना माने बैठा हूं? मुझे प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले ये पर पदार्थ, मैं इन सब में क्यों उलझाऊं, क्यों राग करता हूं? इन सब को छोड़ने की बात कही गई है। लेकिन कहीं पर भी किसी भी आगम में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, और तो और शुक्ल ध्यान की स्थिति में भी, शुक्ल ध्यान की स्थिति में भी, शुद्धोपयोग की स्थिति में भी आत्म तत्व को छोड़ने की बात नहीं कही। आत्म तत्व को तो पकड़े रहना है। पूरे षटकारक किसमें घटा है? आत्मा में। आत्मा, आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का ध्यान करना। आत्मा को नहीं छोड़ा। चाहे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का समय सार हो, चाहे प्रवचन सार हो, नियम सार हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, मैं तो कह रहा हूं जब 13वें गुण स्थान में केवली भगवान भी हैं, वो भी आत्म स्वरूप में लीन है। उस समय वो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा को नहीं छोड़ा। भले ही व्यवहार में कह रहे हैं वो तो सर्वज्ञ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में एक बहुत अच्छी गाथा लिखी, दो गाथाएं लिखी उन्होंने। उन्होंने वहां पर लिखा,
जाणति पश्यति सव्वम व्यवहार नयन केवली भगवम जय कोई भणई एवं तस्य किम दूषणम होई। जाणति पश्यति अपाणम एव केवली भगवम नव जाने सव्वम जय कोई भणे एवं तस्य किम दूषणम होई। वहां दो गाथा लिख करके तीसरी गाथा में समाधान किया। पहले दो गाथाओं का अर्थ समझिए। उन्होंने क्या लिखा, केवली भगवान सब कुछ जानते देखते हैं। अगर यदि कोई ऐसा कहता है तो उसको क्या दोष है? सही तो है, केवली भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है, तो सब कुछ जानेंगे देखेंगे। दूसरी गाथा में उन्होंने कहा, नहीं, केवली भगवान सब कुछ नहीं जानते देखते, वो तो आत्मा को जानते देखते हैं, आत्म स्वरूप में लीन है। यदि कोई ऐसा कहते हैं तो क्या दोष है? तो आचार्य महाराज कहते हैं, दोनों अगर अलग अलग बोलोगे तो एकांत से दोष आ जाएगा। तो फिर क्या बोले? जानति पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवम केवल नाणी जानति अपाणम चेवण छेदो। निश्चय से केवली भगवान सिर्फ आत्मा को जानते हैं और व्यवहारने से सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। यदि हम सर्वज्ञ नहीं मानेंगे तो फिर सर्वज्ञता पर केवली भगवान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और यदि हम उनको आत्मज्ञ नहीं मानेंगे तो फिर तो भी केवली भगवान पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, केवली भगवान सर्वज्ञ भी हैं और आत्मज्ञ भी हैं। लेकिन चूंकि जब हम निश्चय या आप जो बात कह रहे हैं, अगर हम उस बात को पकड़े, अभी व्यवहार नय के सर्वज्ञता को छोड़ दें, छोड़ना उस रूप में नहीं है। क्योंकि अगर हम बोल देंगे नहीं व्यवहार ने तो झूठा है, व्यवहार ने तो है, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर व्यवहार ने झूठा है तो केवली भगवान की सर्वज्ञता भी झूठी हो जाएगी। और सबसे पहले परिभाषा यही पढ़ाई जाती है और यही पढ़ी जाती है जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हुआ करते हैं। खैर, तो जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं केवली भगवान उस आत्म तत्व में लीन है। आत्मा को नहीं छोड़ा उन्होंने, केवली अवस्था प्राप्त करने के बावजूद भी। और तो और, वो केवली भगवान जब तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, चौथा शुक्ल ध्यान करते हैं, आचार्यों ने लिखा, वहां प्रश्न उठाया, कितना सुंदर प्रश्न उठाया है उसमें धवला जी में। उसका अर्थ हमने हिंदी में पढ़ा था गोमट सार जी में। वहां उन्होंने कहा, ध्यान का मतलब तो होता है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब जब सर्वज्ञ है तो एकाग्र चिंता निरोधो कैसे हो पाएगा? एक ही वस्तु पर मन कैसे एकाग्र होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, भैया ये तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान तो केवली के उपचार से कह रहे हैं। वास्तव में तो वो तो आत्म ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा में लीन है। तो इसका मतलब 13वें और 14वें गुण स्थान में भी केवली भगवान आत्मा को पकड़े हुए हैं। क्योंकि केवली भगवान ही आत्मा है और आत्मा ही केवली भगवान है। अब और आगे की बात करूं, ये तो संसारी अवस्था। और तो और, सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान हैं वो भी आत्म स्वरूप में लीन। और जब आत्म स्वरूप में लीन है, अपनी आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा को जान रहे हैं, तब हम कैसे कह दें कि वो शून्यता की ओर हो गए? शून्यता में तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म। और शून्यता में तो आदमी पागल हो जाता है। ये मानसिक बीमारी है शून्यता की, है ही नहीं कुछ शून्यता। ये तो लोगों ने कह दिया शून्यता क्या होती है। शून्यता आप जाकर के बताओ, शून्य का चिंतन करके बताओ, शून्य कुछ होगा ही नहीं। और जिस दिन अपना माइंड शून्य हो जाएगा उस दिन पागल घोषित कर दिए जाओगे। शून्य हो ही नहीं सकता। अपन अपने संसार में रहेंगे, अपने पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहेगा, कुछ ना कुछ सोच चलता रहेगा, कुछ ना कुछ विचार चलता रहेगा। शून्य कैसे हो सकता है आदमी? और आत्मा, आत्मा का तो स्वभाव ज्ञान दर्शन है, शून्य तो होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए पुनीत भैया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कंपैरिजन किसी भी दृष्टि से नहीं की जा सकती। कहाँ वो तो अन्य सब पर वस्तुओं को, परिग्रह को, सबको स्वीकार करते हुए मुक्ति मान रहे हैं। और कहाँ अपन सब इन निर्ग्रंथता के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। गौतम बुद्ध स्वयं पहले दिगंबर बने थे। आप इतिहास पढ़ेंगे, वो दिगंबर थे, उनसे वो साधना सहन नहीं हुई, तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। और वो खुद कहते हैं, गौतम बुद्ध के बहुत सारे उनके बौद्ध धर्मों के शास्त्रों को पढ़िए, वो खुद कहते हैं मध्यम निकाय, हम मध्यम मार्ग वाले हैं, उत्कृष्ट मार्ग वाले तो दिगंबर हैं। वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए किसी भी दृष्टि से शून्यवाद की तरफ हमारा धर्म नहीं है। हमारा दिगंबर जैन धर्म तो आत्मवाद की तरफ है, आत्म तत्व की तरफ है, आत्मा के कल्याण करने की तरफ है। और वही वास्तव में हमें हमें भी वहीं तक पहुंचाना है। और जितनी भी वस्तुओं का त्याग कराया जाता है,
चाहे मद्य मांस का त्याग कराया जाए, जमीकंद का त्याग कराया जाए, रात्रि भोजन का त्याग कराया जाए, ये व्यर्थ नहीं है त्याग कराना। लोग कहते हैं अरे इनके त्याग करने से क्या होता है, आत्मा तो शुद्ध, आत्मा तो खाती नहीं है। अरे भैया, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इनके त्याग करने से हमारी आत्मा की परिणति वैसी होगी। सत्य व्यसन का त्याग नहीं करता अंजन चोर, तो कहाँ से मोक्ष जाते, चले जाते वो भी सब व्यसन करते करते आत्मा का ध्यान कर लेते। नहीं, त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। इन सब के त्याग से धीरे 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 पर वस्तुओं से राग कम होता है। अगर हम भोजन का त्याग करेंगे तो हमारे अंदर जो भोजन के प्रति राग भाव उत्पन्न होता है उसका त्याग होता है। हम साधना करेंगे तो भूख नहीं लगेगी। अभी हम सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आया है 22 परिचय जय, मुनि महाराज करते हैं क्षुधा परिचय जय। अब 3 दिन का ध्यान करना महाराज को, और अगर उन्होंने क्षुधा परिचय जय नहीं किया, भूख को नहीं जीता, पहले उपवास नहीं किए, पहले त्याग नहीं किए भोजन का, कैसे साधना करेंगे, कैसे पाने मुनि से। बनेंगे। इसलिए त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। त्याग के माध्यम से ही उस आत्म तत्व तक पहुंचा जाता है। इसलिए अपन उस त्याग को अपना करके, पर पदार्थों के प्रति ममत्व, इन सब का त्याग करके और फिर आत्म तत्व को प्राप्त करें, यही अपने धर्म का सार है।